हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। फिर उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और फाइनली हम लोग इस सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है और फिर हम इसको पाइथन में प्रोग्राम करके देखेंगे। तो यहां पर अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिस्ट। जो आपका अनसॉर्टेड लिस्ट है, जैसे स्टार्टिंग में ये पूरा का पूरा ही अनसॉर्टेड है, तो इसमें से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे, ठीक है, हर एक लूप में। और फिर क्या करेंगे, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट या एरे के फर्स्ट पोजीशन में डाल देंगे। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे मिनिमम नंबर ढूंढेंगे और उसको फर्स्ट पोजीशन में डाल देंगे। फिर फर्स्ट पोजीशन को लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद बाकी जो बच रहे हैं उसमें से मिनिमम ढूंढेंगे और उसको सेकंड पोजीशन में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पास वन में हम मिनिमम मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 11 है। तो ये मिनिमम जो है 11 जो है वो मिनिमम में चला जाएगा। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कौन है, 11 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 11 और 22 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 11 ही मिनिमम है। उसके बाद जो है 11 को 33 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 11 ही मिनिमम है। तो इसका मतलब मिनिमम आपका 11 ही हुआ। तो इसको फाइनली क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ इसको स्वैप कर देंगे। तो 11 यहां आ जाएगा, 55 आपका यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला पास खत्म हो गया। तो जैसे ही आपका पहला पास खत्म होगा, आपका जो पहला एलिमेंट है वो लॉक हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हम सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद हम पास 2 देखते हैं कि पास 2 में कैसे काम होगा। तो पास 2 में ऑलरेडी हमारे पास जो है एलिमेंट्स क्या है, 11 है, 55 है, 44 है, 22 है और 33। हर एक पास में एक एलिमेंट लॉक हो जाएगा। तो 11 को अब हमें टच नहीं करना है। अब हमारा मिनिमम क्या हो गया, 55। अब हम कंपेयर करेंगे 44 से, तो 44 आपका स्मॉल है 55 से, तो मिनिमम यहां आ जाएगा। मतलब ये जो मिनिमम है वो वहां जाएगा, ठीक है, जो सबसे मिनिमम होगा। उसके बाद आपका 22 मिनिमम है, तो ये मिनिमम 22 में चला जाएगा। 44 से अगर 22 को कंपेयर करेंगे, फिर 22 को 33 से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 22 में ही रहेगा, बिकॉज 22 जो है वो 33 से लेस है। अब हम क्या करेंगे कि ये मिनिमम जिस पोजीशन में है और जो अनसॉर्टेड और एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पुट दैट एलिमेंट एट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट। यहां पर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अनसॉर्टेड लिस्ट कौन सा है हमारा, यहां से लेके यहां तक। तो इसका फर्स्ट पोजीशन क्या हुआ, 55। तो 22 यहां जाएगा, 55 वहां चला जाएगा। तो ये हमारा जो एरे है या जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 22 यहां आ गया, 44, 55 और 33। तो पास 2 में क्या हो गया आपका, ये दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए। उसके बाद एक पास और देख लेते हैं, पास 3। ठीक है, इसी तरह आप जो है बाकी पासेस जो है करते रहेंगे। तो पास 3 में क्या है कि आप इसको लिखिए, ये आपका जो है सेकेंड पास से एरे आया है। ठीक है, अब यहां पर मिनिमम क्या होगा, 44, क्योंकि ये दो एलिमेंट दो पास में होने के बाद ये दो एलिमेंट लॉक हो जाएंगे। मिनिमम 44। अब 44 इज लेस देन 55, यस, तो दोनों में मिनिमम यही है तो यही रहेगा। फिर 44 और 33 को कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कौन सा है, 33। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब क्या होगा, अनसॉर्टेड एरे कौन सा है, ये अनसॉर्टेड एरे है, यहां से लेके यहां तक। तो 33, ये अनसॉर्टेड एरे का पहला पोजीशन क्या है, 44। तो 33 और 44 आपस में स्वैपिंग हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 11, 22, 33, 55 और 44। 33 यहां आ गया, 44 वहां चला गया।
तो इस तरह से आपका पास 3 हो गया। अब ये 3 एलिमेंट आपके लॉक हो गए। ठीक है, अब इसी तरह ये अब आपका मिनिमम हो जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 44 यहां आ जाएगा, 55 यहां आ जाएगा। तो पास 4 में, मैं पास 4 यहां पर ध्यान दीजिएगा, पास 4 में यहां लिख रहा हूं, पास 1, पास 2, पास 3 और पास 4। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो है आपका 11, 22, 33 ये लॉक्ड हो चुका है, और उसके बाद आपका 55 और 44 है। तो ये आपका लॉक हो चुका है 3 पास में। तो मिनिमम आपका यहां आएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है, तो ये मिनिमम जो है वो चला जाएगा यहां पर। ठीक है, तो अब अनसॉर्टेड एरे कौन सा है? ये 2 एलिमेंट आपका अनसॉर्टेड है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 55। तो मिनिमम का 55 के साथ स्वैप हो जाएगा, 44 इधर आ जाएगा, 55 इधर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा? अगर यहां पर देखें तो 11, 22, 33, 44 एंड 55, और ये आपका सॉर्टेड एरे आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। तो चलिए अब जो है हम सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम पाइथन में करके देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं साइड में हमने सिलेक्शन सॉर्ट जो आपको समझाया था वो भी आपके सामने दिख रहा है, और दोनों को मैप करते हुए हम लोग समझेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये 2 लाइन लिख लेता हूं, num इक्वल टू लिस्ट मैप इंट कोमा इनपुट डॉट स्प्लिट। ये इनपुट डॉट स्प्लिट क्या करेगा कि आप एक लाइन में जितने भी नंबर्स लिखेंगे उनको ये स्प्लिट कर देगा, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर मैप करके उसका लिस्ट बना देगा। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं कि आप एक लाइन में सारे नंबर्स को इनपुट ले सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर क्या करना होगा, आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा और अलग अलग लाइन में इनपुट लेना होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप एक लाइन में इनपुट ले सकते हैं। फिर हमने नम का लेंथ निकाल लिया है कि यूजर ने कितना नंबर इनपुट लिया है, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा लेन मेथड से। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में एन। ऑब्वियसली हमें डिफरेंट क्लासेस के लिए, डिफरेंट फेजेज के लिए हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, और उतना चलाना पड़ेगा जितना आपने नंबर इनपुट किया है। अब यहां पर आपको पता है सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिस्ट इन एवरी लूप। हर एक लूप में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम निकालते हैं, और उसे क्या करते हैं अनसॉर्टेड एरे या लिस्ट का सबसे स्टार्टिंग पोजीशन में उसको हम डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, मिनिमम निकालने का आपको पता ही है क्या जो है लॉजिक होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम जो है मिनिमम में डाल दे रहे हैं। यहां पर हम एलिमेंट को नहीं डाल के फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को हम मिन वेरिएबल में डाल दे रहे हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो मिनिमम है फर्स्ट टाइम। फिर हम जे इन रेंज लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखते हैं i+1 कोमा n। यहां पर हम i+1 क्यों लिखे हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इफ num j, अगर num j का वैल्यू लेस देन है किससे, num के मिनिमम से। इसका मतलब क्या है कि जो j लोकेशन में जो वैल्यू है वो मिनिमम से छोटा है, तो हम क्या करेंगे मिनिमम इक्वल टू जे लिख देंगे। तो उस नंबर का लोकेशन को हम मिन में अपडेट कर देंगे। तो ये लूप चलेगा, तो क्या होगा लास्ट में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, उसी का इंडेक्स नंबर मिनिमम में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें मिनिमम एलिमेंट पता चल गया, जैसे अगर आप यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है, तो पास 1 में आप मिनिमम निकाल रहे हैं, तो पास 1 में आपको मिनिमम क्या निकला 11। ठीक है, तो 11 आपका मिनिमम निकला। तो आप क्या करेंगे कि इस 11 को सबसे फर्स्ट एलिमेंट, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन है उसमें आप रख देंगे। ठीक है, तो 11 और 55 का क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। उसी तरह पास 2 में आप देख रहे हैं कि इसमें मिनिमम कौन सा है 22, तो 22 का स्वैपिंग किसके साथ हो जा रहा है 55 के साथ, क्योंकि जो अनसॉर्टेड एरे है वो आपका ये है। तो अनसॉर्टेड एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 55, तो इसके साथ क्या कर दे रहे हैं 22 को स्वैप कर दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमें मिनिमम पता चल जाएगा।
ठीक है, हमें मिनिमम पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नम और आई कोमा नम और मिनिमम जो है उसको हम स्वैपिंग कर देंगे। तो स्वैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो यहाँ पर अपने आप स्वैपिंग हो जाता है। यहाँ पर अलग से कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है सिलेक्शन सॉर्ट का लिख लिया। अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज डेट आपने 5 नंबर इनपुट लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है 0 से लेके 5 तक आपका लूप चलेगा। ठीक है, और मिनिमम में जो है 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, नम का जो है जे पोजीशन, अब ये जो लूप चलेगा i+1 से n तक, मतलब फर्स्ट टाइम ये चलेगा 1 से लेके, ठीक है, 4 तक। n का वैल्यू 5 है तो ये 4 तक चलेगा, तो 1 से लेके 4 तक चलेगा। क्यों 1 से 4 चल रहा है, क्योंकि जो पहला नंबर है, पहला नंबर का कंपैरिजन जो है स्टार्ट कहां से होगा, सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो है 0 पोजीशन को 0 से ही कंपेयर करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, तो यहां पर 0 पोजीशन को हम 1 से कंपेयर करेंगे। तो यहां नम जे में क्या आएगा, नम 1, फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू 1 आएगा, तो नम 1 जो नंबर होगा, मतलब 1 इंडेक्स नंबर में जो नंबर होगा उसको कंपेयर करेंगे नम मिन के साथ, और मिन में क्या है, 0 है। तो यहां पर 11 कंपेयर होगा 55 के साथ, तो 11 लेस देन है। ठीक है, तो यहां पर मिन इक्वल टू जे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 11 का पोजीशन है, तो 11 का पोजीशन क्या है, 1 है, तो ये आके जो है मिन में स्टोर हो जाएगा 1। अगली बार इसी तरह अगर और कोई छोटा नंबर मिलता है तो वो अपडेट हो जाएगा, ऐसे करके मिनिमम निकल जाएगा, और फाइनली हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नीचे बस हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम लिखते हैं 4i इन रेंज, और ब्रैकेट में यहां पर हम n लिख देते हैं, और यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट, फिर उसके बाद नम, सॉरी यहां पर दूसरे जगह टाइप हो गया, प्रिंट के बाद हम यहां पर लिखते हैं नम ब्रैकेट में आई कोमा एंड इक्वल टू स्पेस। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका आउटपुट है वो स्पेस के साथ आएगा, एक ही लाइन में आएगा, स्पेस के साथ आएगा। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमने इसको रन किया, यहां पर हम कुछ नंबर इनपुट करते हैं, 6 2 5 3 1। ठीक है, रेंडमली हमने कुछ नंबर इनपुट कर दिया। आप जितना मन चाहे उतना नंबर इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है मैप मेथड से इनपुट ले रहे हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 1 2 3 5 6, मतलब हमारा जो नंबर है वो सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करना है कि आपको जो है मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो ये जो 2 लाइन से हम क्या कर रहे हैं, जो अनसॉर्टेड एरे है उससे हम मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं, और उसको क्या कर दे रहे हैं, जो पहला नंबर है, जो अनसॉर्टेड एरे का पहला नंबर है उसके साथ हम स्वैप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर जो है सपोज दैट ये लूप आपका 0 से 5 तक चल रहा है, 0 से 4 तक चलेगा, क्योंकि n का वैल्यू अगर आप 5 देते हैं तो 4 तक चलेगा। तो ये जो j का लूप है वो फर्स्ट टाइम 1 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, सेकेंड टाइम 2 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, थर्ड टाइम 3 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि ये कंपैरिजन जो है फर्स्ट से लेके 4 तक हो रहा है। ठीक है, सेकेंड में कहां से कंपैरिजन हो रहा है, 2 से लेके 4 तक कंपैरिजन हो रहा है, और उसी तरह थर्ड में 3 से लेके 4 तक कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पूरा सिलेक्शन सॉर्ट काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।